हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्सेस। ये एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी लॉज है। इसमें फर्स्ट लॉ आता है, अगर कोई नंबर से जिनके बेसिस सेम है, जैसे यहाँ पर ए और ए दो बेसिस सेम है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम उन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर ए पावर 2 इंटू ए पावर 3 है, तो बेस सेम है तो इनकी पावर को ऐड कर दिया, ए पावर 5 हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा 3 इंटू 3 पावर 5। 3 बेस सेम है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 5 है। 1 + 5 करेंगे क्या आएगा? 3 पावर 6 आएगा। वो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 7 to 9 आएगा। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ पावर। इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई एक बेस है, उसके ऊपर पावर है और उस पावर के ऊपर भी पावर है, मतलब बेस पर डबल पावर है, तो क्या करेंगे? उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 के ऊपर पावर 2 है और उसके पावर क्या है? उसके ऊपर पावर क्या है? 4। तो 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो 5 पावर 8 हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा। अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर a पावर x इंटू वाई है, तो a पावर एक्स वाई रिजल्ट होगा। ओके, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या कह रहे हैं? जे अगर ऐसा हो जो एक ही बेस के मतलब दो नंबर्स हों, वो ब्रैकेट में लिखे हों और उन दोनों को होल पावर दी गई हो, तो हम वो जो होल पावर है दोनों को अलग अलग अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर एक्स वाई के ऊपर होल पावर थी 3, तो वो किसके बराबर होगा? एक्स पर अलग पावर अप्लाई करें और वाई पर अलग पावर अप्लाई करें। सिमिलरली यहाँ पर भी 8/9 इंटू 7/11 ब्रैकेट में है और उनके ऊपर होल पावर 3 है, तो हम दोनों को अलग अलग पावर दे देंगे। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशिएंट, ये बिल्कुल थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ दोनों बिल्कुल सेम ही। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थी, यहाँ पर डिफरेंट होगी। अगर दो बेसिस हैं, उनके ऊपर होल पावर है और वो डिवीजन में है, तो दोनों को अलग अलग पावर अप्लाई करके हमें डिवाइड करना होगा। ओके, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, इसमें कह रहे हैं अगर ऐसे हो कि दो बेसिस सेम हो, उनके बीच में डिवीजन हो और उनका ऊपर पावर अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे? अगर न्यूमरेटर में पावर बड़ी होगी तो हम न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर कट करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 पावर 5 और 3 पावर 2 बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, लेकिन न्यूमरेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो हम 5 - 2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3 पावर 3, तो 27 हमारा आंसर होगा। और अगर डिनोमिनेटर की पावर बड़ी होगी तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कट करेंगे, तो ये रेसिप्रोक मतलब 7/3 नीचे आएगा, -3 होगा, फिर 2 रिजल्ट आएगा। 7 पावर 2 किसके बराबर होगा? 49 के। और अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ओके, और -a पावर n, अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर हो तो हम उस माइनस को भी उतनी टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितनी पावर होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है -3 पावर 4, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर नेगेटिव नंबर है, उसके ऊपर पावर इवन नंबर हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसे? देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, जोड़े जोड़े बन जाएंगे, तो लास्ट में रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। ओके, और अगर किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर हो, मतलब नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड नंबर पावर हो, नेगेटिव नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -27 आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4, और इसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे? लॉज का यूज़ करेंगे। नंबर फर्स्ट में है
बेस सेम है, बीच में 11 है, तो पावर्स क्या होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 3 पावर 5, न्यूमरेटर की पावर बड़ी है तो 5 में से 2 कट करेंगे, क्या आएगा 3 पावर 3। तो ये किसके बराबर होगा, 27 की। ओके, नेक्स्ट इज 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 इंटू 10 स्क्वायर। 2 पावर 4 ही पहले लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3। 10 के स्क्वायर को पहले हम 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 इंटू 5 आएगा, ये स्क्वायर देंगे। फिर 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3, 2 पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, तो 2 पावर 4 से हम -2 कट करेंगे। वैसे हम ऐसे भी कर सकते थे 10 के होल पावर सॉल्व करके, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता, यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, इंटू 5 पावर 3 से 2 कट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 पावर 2 इंटू 5। 2 पावर 2 मतलब 4 इंटू 5, तो रिजल्ट आएगा 20। ओके, इसमें भी सिंपली लॉज ही अप्लाई करने, a प्लस बी होल स्क्वायर से हम कट करेंगे, नीचे वाले ए प्लस बी की पावर मतलब y-1 कट करेंगे, और c प्लस डी स्क्वायर से हम कट करेंगे, और सॉरी यहाँ पर 3 - 2, तो a प्लस बी होल पावर 1 आएगा, c प्लस डी पे पावर 1 आएगा। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे आंसर। ओके, यहाँ पर जो डॉट दिया गया है, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होता है। डॉट मल्टीप्लाई हम डॉट भी लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस लिख कर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्ट 2, 1/3 पावर 4 इंटू 1/3 पावर 5, बेसिस सेम है, बीच मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। 1/3 पावर 4 प्लस 1 5, तो ये क्या आएगा 1/3 पावर 9। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपली 1/9 3 पावर 9 लिख सकते हैं। इसको भी आंसर लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर भी बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। ओके, तो ये -4/5 पावर 3 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा -4/5 पावर 8 हमारा आंसर। सिंपली यहाँ पर भी बेसिस सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। 5 + 2, तो ये हो जाएगा 3/4 पावर 7। और यहाँ पर दोनों के ऊपर अलग अलग पावर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर होल पावर है, तो हम इन दोनों को अलग अलग पावर अप्लाई करेंगे। -3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 3, पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू 5 पावर 6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, -3 पावर 3 इंटू 5 पावर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें भी पावर होल पावर दी गई है, तो हम वो होल पावर इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे। ओके, तो 3 पावर 3 इंटू -4 पावर 2 इंटू 3, तो 3 पावर 3 ऐसे ही रहेगा, और -4 के ऊपर क्या आएगी, पावर 6, ये हो जाएगा हमारा
आंसर। यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर सिंपली क्या होंगी, ऐड होंगी। तो आप ये कर लेंगे ना, 5 + 4 9 आएगा, सिंपल होगा। यहाँ पर देखें ABCD के ऊपर पावर दी गई है, तो हम इसमें सेम वाई डिजिट्स सेम लेटर की पावर को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो 1 + 5, और यहाँ पर n⁻2 + n⁻3, p⁻4 + 7, तो m⁻6 n⁻5 t⁻11, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नंबर 9th सम आप खुद करेंगे। 10th में भी बिल्कुल सेम होगा। 10 हम सिर्फ आंसर में ले आएंगे और इनकी पावर x की पावर x से ऐड होगी, y की पावर y से, और z की पावर z से ऐड हो जाएगी। और इसमें भी 3/5 सेम रहेगा। r की पावर r से ऐड होगी, s की पावर s से ऐड होगी, और t की पावर t से ऐड होगी। अगर किसी का सेम लेटर नहीं है तो वो सिंपली वही पावर रखेगा। ओके, और यहाँ पर बेसिस सेम है, तो इनकी पावर सिंपली ऐड होगी और माइनस हम लास्ट में उसके साथ रख देंगे। ओके, ये सॉल्व करके दिखाती हूँ फिर भी मैं। तो ये माइनस ऐसे रहेगी, -1/m पावर 4 + 5 + 3, तो ये माइनस होगा, ये -1/m पावर 4 + 5 9, 9 + 3 12, तो ये सिंपली हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, अभी हम करते हैं लास्ट पार्ट 3। इसमें भी हमें लॉज अप्लाई करके क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। नंबर फर्स्ट सम है 5/2 होल पावर 3। तो पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई 5/6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें दोनों के ऊपर अलग अलग पावर है, तो पहले हम ऐसे सिंपली भी हम कर सकते हैं, x⁻y 3 × 5 करके y⁻15 लिखेंगे। ओके, फिर x के ऊपर अलग 15, y के ऊपर अलग 15, ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो सिंपली पावर से मल्टीप्लाई होंगी, 2 × 5 10 होगा। ओके, यहाँ पर -3/3 को ऊपर ये पावर जो होल पावर है हम मल्टीप्लाई करेंगे, और -4 के ऊपर जो पावर है उससे भी ये होल पावर 3 वाली पावर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3/9 × -4/6, हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इसमें b⁻2 × 3 क्या आ जाएगा, और ये 5 को भी 3 अप्लाई करेंगे, तो b⁻6 × 5 डिवाइड में 5/3। ठीक, 4/9, 2/3 किसके बराबर होगा, 2 × 3 2/3, मतलब 2 पावर के ऊपर भी पावर, तो -4/9/6। हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो -4 के ऊपर भी पावर 6, 9 के ऊपर भी पावर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसमें 3 पावर्स हैं, तीनों पावर से मल्टीप्लाई होंगी। 3 × 2 6 × 4, 3 × 2 6, 6 × 4 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर पहले हम सब m की पावर ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4,
ये स्क्वायर और उसके ऊपर ये डबल पावर 5, तो ये होगा m पावर 2 और 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 2 × 5 हमें पता होता है क्या होता है 10, तो m पावर 100। यहाँ पर -0.1, 2 + 3 + 4 का स्क्वायर, तो -0.1, 2 + 3 + 4 कितने होते हैं 5 + 4 9 होगा, -0.1, 9 × 2 सिंपल -0.1 पावर 18, ये हमारे क्या आ जाएगा आंसर। अगर आपको मेरी सिखाई हुई मैथ समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में यस लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ बताएं कि किस क्लैरिटी की नीड है। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर फॉर मोर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, जैसे वो सीख सके मैथ्स, क्योंकि मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है।